दोस्तों, अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के हैं और रियल एस्टेट में बहुत अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक भी पॉइंट को मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने वाले हैं 30 से 40 साल के लोगों के लिए कि कैसे वो अपनी रियल एस्टेट जर्नी को प्लान कर सकते हैं, कैसे वो एक प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे वो एक प्रॉपर्टी बैंक बना सकते हैं और कैसे बहुत सारा पैसिव इनकम रियल एस्टेट से कमा सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, एक संपूर्ण ज्ञान आपको देने वाला हूं। 30 से 40 साल की उम्र में आप रियल एस्टेट से कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, और इससे ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एजेंट है, एडवाइजर है या रियल एस्टेट रेंटल एजेंट है। अपने क्लाइंट के बिहेवियर को समझने के लिए, उसको किस एज में क्या प्रॉपर्टी लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो सबके काम का है, पर 30 से 40 साल के लोगों के लिए ज्यादा काम का है। तो दोस्तों, जितने पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सब रिसर्च बेस्ड है, आप जानते ही, ये बहुत सारे रिसर्च करने के बाद लोगों से मिलने के बाद हम पॉइंट आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप 30 से 40 साल की उम्र के हैं तो जर्नी को कैसे प्लान करें, क्या करें। दोस्तों, ये उम्र क्या होती है? 30 से 40 साल की उम्र वो होती है जब आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, धीरे धीरे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है। जनरल केसेस में आपकी शादी हो जाती है या तो एक बेबी हो जाता है, और अब आप प्लानिंग करने लगते हैं, गोल्स, डिजायर्स की कैसे करेंगे, आगे भविष्य क्या होगा, कैसे सेविंग्स होगी। इस 30 से 40 साल की उम्र में ये सब सवाल भी आपके सामने होते हैं। उस समय पर आप कैसे अपनी जर्नी को प्लान करें, वो बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट, इस उम्र में आपका मॉडरेट रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। पहले तो ये समझिए, जो लोग 20 से 30 साल के होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एपेटाइट हाई होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा समय होता है। अगर 4-5 में से 1-2 इन्वेस्टमेंट गलत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया, 1-2 में थोड़ा कम भी हुआ चलेगा। लेकिन यहाँ आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम है, मॉडरेट है, कंपेयर टू 20 to 30 ईयर्स के, जिसके पहले हम वो भी वीडियो बना चुके हैं कि 20 से 30 साल के लोग रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे प्लान करें, या उसका संपूर्ण ज्ञान। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास मीडियम टाइम है और लेस पेशेंस है। मतलब अगर मैं बात करूं, इसी को फिर कंपेयर करूंगा 20 से 30 साल के लोगों के पास, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करवाने के लिए। लेकिन आपके पास 15-20 साल का ही समय होता है। मान लो आपने 38 साल की उम्र में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपको 55 से 60 में अगर उसका रिटर्न को एक्सपेक्ट करना है, 15-20 साल है। लेकिन वही अगर आपने 22 साल 25 साल में खरीदी, आपके पास 30 साल है, अपने प्रॉपर्टी को ग्रो होने दे सकते हैं, मल्टीफोल्ड रिटर्न आप ले सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो थोड़ा लेस पेशेंस होता है, मीडियम रिस्क टेकिंग एबिलिटी और थोड़ा मीडियम टाइम होता है अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करने के लिए 30 से 40 साल के लोगों के लिए। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप 30 से 40 साल की उम्र में अपनी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जर्नी, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो, प्रॉपर्टी बैंक कैसे बना सकते हैं, क्या क्या खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ से खरीद सकते हैं, वो सब हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो। और जो हमारा मिशन है, भारत में आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करें, कोच करें, और उनके थ्रू अगर लोगों को 30 से 40 लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योर जॉब दे सके, तो भारत में 40-50 लाख नए जॉब क्रिएट हो। वो पॉसिबल होगा जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे। नोट्स बनाइए, लिखिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे बाय विद डिजायर्स। 30 से 40 साल की उम्र में जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपका कोई डिजायर होता है कि मुझे वो गोल कंप्लीट करना है, ये करना है, या मेरे बच्चे का एजुकेशन है, या कोई बेटी है उसकी शादी करनी है, या मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा इसीलिए है क्योंकि आगे रिटायरमेंट के लिए मेरे पास पैसा हो। किसी ना किसी डिजायर के साथ, गोल के साथ आप 30 से 40 साल की उम्र में रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। बात तो सही है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट दे कैन बाय। अगर आप 30 से 40 साल की उम्र में, तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं, आपको क्या खरीदना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अपने टाइम को देखते हुए, अपनी पेशेंस की कैपेसिटी को देखते हुए, आप सबसे पहले खरीद सकते हैं प्लॉट। अगर आपके पास कोई सैंक्शन, क्लियर टाइटल, बहुत अच्छा कॉलोनी के अंदर प्लॉट हो, तो वो प्लॉट को आप 30 से 40 साल की उम्र में खरीद कर कुछ अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप 20 से 30 की उम्र में, तो आप थोड़ा रिस्की प्लॉट भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ा रिस्क हो, चलेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ आपको 30 से 40 में थोड़ा सेफ चलना है, तो किसी अच्छी डेवलप कॉलोनी के अंदर अच्छा प्लॉट ले सकते हैं, किसी रिनाउंड डेवलपर से आप प्लॉट ले सकते हैं। दूसरा, आप फ्लैट्स खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं यहाँ पर आपको नहीं बोलूँगा एकदम से कि आप प्री लॉन्चिंग में नए प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका मॉडरेट है, तो आप नॉर्मल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बन रहा हो या पोजीशन के नज़दीक हो वैसा फ्लैट भी ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़े से कम रिटर्न मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। तीसरा, हाँ, लेकिन आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं, बिल्डर की रेपुटेशन को पता करके, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को पता करके, बिल्डर के प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड आरओआई को चेक करते हुए भी आप फ्लैट्स ले सकते हैं। तीसरा, एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20 to 30 ईयर्स के एज के लोग भी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब बहुत समय होता है अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करने का। और 30 to 40 ईयर्स के लोग भी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं, 60-70 के, मैं उन्हें कभी नहीं कहूँगा कि एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ आप शॉप भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई प्री लीज शॉप भी आपको मिल गया जो ऑलरेडी रेंट पे है, वो खरीद सकते हैं, ताकि आपकी ईएमआई हो सकता है थोड़ी सी रेंट से निकल जाए, थोड़ी आपके पॉकेट से चले जाए और आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। तो दोस्तों, ये संपूर्ण ज्ञान क्यों लेकर आए हम आपके लिए, ताकि आप समझ सके कि आपको किस एज में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी अलग अलग प्रकार की अगर आपके लिए अवेलेबल है तो 30 से 40 साल की उम्र में वो भी सेफ होती है, ताकि आगे जाकर 15-20 साल बाद भी अगर वहाँ बहुत अच्छा मार्केट डेवलप होता है, आपको अच्छा रेंट आता है, तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग वहाँ से हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप 30 से 40 साल की उम्र में रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में खरीद सकते हैं। अब हाउ दे कैन बाय, मैं कैसे खरीद सकता हूँ, कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करूँ, क्या क्या खरीदना है मुझे पता चल गया, पर कैसे का प्रोसेस दोस्तों बहुत लंबा नहीं है, हम शॉर्ट में अच्छे से आपको समझाएंगे। पहला, आप गूगल पे सर्च करके अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग एरिया के बारे में रिसर्च करना सीखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप किसी XYZ सिटी में रहते हैं, मुंबई में, और मान लीजिए मुंबई में आपको साउथ मुंबई या तो ईस्ट मुंबई में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदी तो ईस्ट मुंबई में कितने बिल्डर है, एवरेज रेट क्या चल रहा है, क्या रेट पे वहाँ प्रॉपर्टी की डील हो रही है, ये सब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। सेकंड, बाय आस्किंग द कलीग्स, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपके दोस्त रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तीसरा, किसी अच्छे फैमिली मेंबर को जो ऑलरेडी जिसकी हिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टीज खरीदने की, जिसने अच्छी क्लियर टाइटल प्रॉपर्टीज खरीदी, उनसे भी थोड़ा सा नॉलेज आप ले सकते हैं। चौथा, आप किसी एक्सपर्ट, कोच, कंसल्टेंट, एडवाइजर का हेल्प ले सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे हेल्प लेते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करें। बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे इंडिया में है, NRI क्लाइंट भी हमसे राय लेते हैं कि कैसे उनका इन्वेस्टमेंट प्लान हो, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाए, कैसे उनका लैंड बैंक बने, तो हम लोग भी हेल्प करते हैं। आप चाहे तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पांचवा, आप किसी अच्छे एजेंट या चैनल पार्टनर की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसके प्रीवियस क्लाइंट्स को बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला हो। तो ये डिटेल में अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा संपूर्ण ज्ञान दे दिया कि आप किस लेवल पे कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस एज में आपका बाइंग बिहेवियर क्या होता है। इसलिए ये वीडियो बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी सबके काम का भी है। दोस्तों कहना बस एक चीज़ चाहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको वीडियो प्रैक्टिकल लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि जब तक लोगों तक सही नॉलेज पहुंचेगा नहीं, वो गलत इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ये सब वीडियो बनाने के पीछे का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है मेरी लाइफ में। मैंने बहुत सारे लोगों को उनकी मेहनत का पैसा डूबते हुए, उनकी मेहनत का पैसा गलत जगह पर डेड इन्वेस्टमेंट लगाते हुए देखा है। इसलिए हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, स्टेप्स बता रहे हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में मेहनत का पैसा कभी वेस्ट ना हो, सही जगह पर सही पैसा इन्वेस्ट हो और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले, आप इंजॉय कर सके, आपका परिवार उस रिटर्न्स को एंजॉय कर सके। और अगर आपको लगता है कि रियल एस्टेट में किसी भी टॉपिक पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।